वाले गांडू हैं साले, ये सारे इडियट नॉनसेंस। 3-4 कुत्ते हैं इसमें, हम क्या इनका मुंह चाटेंगे सालों के? हमारे पले हुए कुत्ते A to Z। तो जब चुकाई खाता आदमी तो वो तमीज आ जाता है। था मेरे से नहीं होता, कहते हैं लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं लोग, आते हैं गाड़ी आती है लग्जरी, बोतलें होती हैं एक से एक बढ़िया वाली A1 क्लास की, पी के सेट होते होंगे क्या? एक पौवा रखा था वो भी ले गया, तो मुँह थप्पड़ खाएगा। इस देश में हरामखोर बहुत हैं। मुझे बाहर कितना ही सम्मान मिल जाए, घर में तो मेरी क्लास ही लगेगी भाई। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से एक खूबसूरत दिन में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे खूबसूरत दिन में सुबह सुबह पापा का हो रहा है मूड खराब। पापा का पता नहीं क्यों मूड खराब है सुबह सुबह से ही। आज पापा सब मुंह लटका के बैठे हैं। क्या क्या दिक्कत है पापा? सुबह सुबह से नहा लिया, धो लिया? कुछ नहीं है दिक्कत, नहीं कुछ नहीं है, बस मैं सही हूँ, सुखी हूँ। तो सुखी हो तो प्रॉब्लम किस बात की है? मैं प्रॉब्लम में बीमार हूँ, सीमार हूँ या क्या हूँ, या मुंह खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, या हाथ खराब हो रहा है, पाँव खराब हो रहा है। हाँ। मैं खुद अपनी जिंदगी से बर्बाद हूँ। मम्मी क्या हुआ पापा को ऐसा? पता नहीं बता जरा। क्या पता क्या हो रहा है। कभी कह रहे पेट में औसाण आ रहा है, कभी औसाण आ रहा है? औसाण पापा ज्यादा खाने से आता है, कम कम खाओ। नाक बंद हो रही, हाँ। कभी कह रहे आँख बंद हो रही, अच्छा, कभी कह रहे मुंह से हो रहा है। ये नाटक तो नहीं कर रहे हैं? क्या कह रही मम्मी? ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, वैसे शरीर में कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे। अब अपनी शक्ल देख रहे हो बार बार। इस बुढ़ापे में ऐसे शीशा कौन देता है पापा? इतना बालों को खड़े करके बनाओ ना पापा, जैसे आजकल लौंडे बना रहे हैं ऐसे करके। देख रहे हो मेकअप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि अभी लड़की देखने जा रहे हो गए हैं। पापा के बाल इतने बड़े से हैं नहीं, उनको भी 10 बार कंघी से बना रहे। खाना लाओ पापा के लिए, चलो खाना बनाओ फटाफट से। बन गया खाना, मैं ले आती। क्या बनाया खाना पापा? ये ऐसे फेंक क्यों रहे कंघी को, शीशे को? चलो पापा के लिए खाना लेके आओ। क्या खाओगे बताओ आज? अभी कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? ब्रेड क्यों? पकौड़े खा रहे हो? ब्रेड पकौड़े लाऊं? खाते हो? वही मंगा देती हूँ, नहीं तो चाय के संग खाना दिन को। अभी एक रोटी खा लो। खाऊंगा, तुम पहले खा लो यार। तुम्हारे खाए बिना हम खाना खा ही नहीं सकते पापा। तो आओ 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 जान खाते हो, घर में होते हैं तो बोलते नहीं हो। जब मम्मी ना खेत जाती है तो सुबह से पापा चक्कर काटते हैं, मम्मी आई नहीं आई, आई नहीं आई, आई नहीं आई। 50 बार बोलते हैं मम्मी कहाँ मर गई, कहाँ मर गई, कहाँ मर गई, घर की होश नहीं है। अब मम्मी घर पर आई है, खाना खाने के लिए बोल रही है तो कह रहे मैं नहीं खा रहा हूँ। तुम नाराज क्यों? पहले बताओ। कोई तुम्हारी बहू से पंगा हुआ? तुम्हारी बहू ने एक फोन किया तुमको वहाँ जाने के बाद? तुम्हारे हालचाल पूछा? कोई नहीं पूछा हालचाल? बाहर गया। बाढ़ में क्यों है? कोई तकलीफ तकलीफ है यार, सब जिंदगी तकलीफ से भरी हुई है। क्या तकलीफ है? मुंह सूख रहा नंबर 1। चलो एक तो मुंह सूख रहा है, और दूसरी और क्या है, तबीयत सही नहीं है, और क्या क्या दूसरी चीज, न हाथ पाँव में दम है, न शरीर में दम है, न कोई ताकत आ रही, ना कोई कुछ आ रही, खाली। पापा कल तुम्हारे लिए मैंने मटन बनाया, परसों तुम्हारे लिए चिकन बनाया, उससे पहले अंडा बनाया। अब ताकत कैसे आएगी? अब लोहा खाओगे क्या? सरिया खाओगे? अब ताकत कैसे आती है बताओ? पापा ना आजकल पता नहीं दिन भर में कम से कम 20-30 टॉफी खा जा रहे हैं, फिर बोल रहे ताकत नहीं आ रही। ये टॉफी की वजह से पापा, डॉक्टर ने टॉफी के लिए मना किया, तुम टॉफी क्यों खा रहे हो इतनी? टॉफी से हो रही कमजोरी सा पापा। टाइम हो गया, दिन के 1 बज गए और हमारा खाना खाने का समय हो गया। आज मम्मी ने बनाया प्याज का भुट्टा। आज मम्मी ने चावल दाल कुछ नहीं बनाया। तो गाइस टाइम हो चुका है 2:20 और दिन का खाना खाने का टाइम हो गया। सुबह नाश्ता हमने कर लिया था। तो पापा तो भैया इतनी सब्जी खा रहे हैं, थोड़ी सी। पापा पी रहे 1 गिलास दूध बढ़िया सा, और मेरी है सब्जी आज फिर से प्याज का भुट्टा, बैगन की सब्जी और मिर्च और दूध। चलो फटाफट से पूरे परिवार के साथ अपना लंच करते हैं। ये लो एक पराठा खाओ और खा लो, पराठा खाओ बढ़िया से। तो भाई हमारी प्लेटों में खाना खत्म हो गया। तो मम्मी की कढ़ाई भी आ गई, देखो मम्मी के साथ कढ़ाई में खा लेता हूँ मैं भी। कढ़ाई में खाने में बहुत टेस्टी होता है, ऐसा बोलते हैं। कढ़ाई में खाने का मजा लग गया, सारे मसाले कढ़ाई में से लगे हुए हैं। तुमने खाया कभी कढ़ाई में आज तक? ना तो क्यों कढ़ाई में क्यों नहीं खाया फिर तुमने? मैं भूखा हूँ क्या? भूखे लोग खाते हैं। भूखे लोग खाते हैं? जिनके पास बर्तन नहीं होते वो खाते हैं कढ़ाई में। क्यों? पेट बढ़ते जा रहा है और ताकत नहीं आ रही कह रहे हैं। पेट बढ़ रहा है? पापा का पेट देखो कितना बड़ा हो गया, मुझसे बड़ा पेट हो गया तुम्हारा। मम्मी कह रही 3 टाइम तुम दूध पीते हो। इनको पागलों को कोई सींग नहीं होते। अच्छा, बकते रहते हैं। तो हो गए हैं ये, खुश नहीं रहते हैं कभी। क्यों? खुश रहना इनका स्वभाव ही नहीं है, क्या कह रही मम्मी? पहले से भी स्वभाव नहीं था इनका। उसके पागल ने जो खूब हंसते रहे पागलों की तरफ। घर में कम से कम प्रेम भाव से तो बोले आदमी हंसे, प्रेम से रहते हैं। बस गुस्सा ही जैसा आए रहता है। एक्टिव है। ये चाहती है कि ये तुम बाकी गांव वालों की तरह ऐसे दांत फाड़ो। वाले चूतिया है ना, रहने दो। तो रहते हैं पागलों की तरफ, खेखे करते रहते हैं। चूतिया लोग काम कुछ नहीं, साले चूतिया लोग हैं। अपने को खुश रहना ही चाहिए, बच्चों के बीच में क्या रहना है, वो खुश प्रेम हंसते रहना है क्या खाली? काय का हंसना जो है फालतू फंटे का, पागलों की तरफ। पापा वो देखो तन्नू की शादी के फोटो में भी सब लोग हंस रहे, तुम ही नहीं हंस रहे। इसमें तुम ही नहीं हंस रहे बस एक। इनको हंसी आती नहीं है कभी जिंदगी में। शादी के बाद कभी नहीं हंसे ये? कभी हंसी आती नहीं है इनको। मतलब कोई गम है इनको? गॉड गिफ्ट है। गॉड मतलब ये कौन सा गॉड गिफ्ट है पापा?
हाँ, बस है छेके हंसना, पागलों की तरह मुंह फैलाना, दांत दिखाना, ये करना, ये हमारा स्वभाव नहीं, ये हमारा नेचर ही नहीं है। तो तुमने शादी से पहले बताना चाहिए था ना कि मैं हंसता नहीं हूँ। 100 बार पता होगा उनको, अच्छा, देखा होगा तो। डरते तो हैं तुमसे ससुराल वाले? डरने को सारे डरेंगे नहीं फिर क्या। खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं ऐसे कड़वाहट बोलोगे तो। लाले उनको पड़ते हैं तो दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं, वो उनके लाले पड़ते हैं। दूसरों के ही भरोसे हो आप। हम किसी के भरोसे नहीं। पापा तो ये तो आने वाले बुढ़ापे की साफ साफ धमकी है, खाने के लाले पड़ जाएंगे, तुम्हारे बहू बेटे तुमको घर से निकाल देंगे, ऐसा कहना चाह रही है? इससे पहले बाहर का रास्ता देख लो बस। ये जिंदगी भर ऐसी तड़ी में रहेंगे क्या? फिर वही रह ही रहे हैं। कोई इतना कर रहा है, कभी कहते नहीं है यार। ये बच्चे भी मेरे खातिर परेशान हुए इतने, कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, चाहता ही नहीं है घर में। ऑलराइट गाइस, तो पापा को खाना वाना खिला दिया और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। मुझे निकलना है अभी यहाँ से हल्द्वानी के लिए, अगले चैलेंज वीडियो के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, क्योंकि हर चैलेंज वीडियो में ना नहीं तो 1000 से 2000 रुपए तो ना खर्च हो ही जाते हैं। तो महीने का जो टोटल एक्सपेंस निकलेगा ना मेरे चैलेंज वीडियो को, वही कम से कम 50 से 65,000 तो खर्चे में निकल जाएगा। जैसे कभी एक्ट चैलेंज करो, कभी एपी चैलेंज करो, कभी कुछ चैलेंज करो, तो 800-900 1000 रुपए के अराउंड एक खर्चा आता है। तो मैं अगले चैलेंज के लिए शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो जब चैलेंज वीडियो बनाता हूँ ना तो जाके देख लिया करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर लिया करो, कम से कम 1000 रुपए तो वापस आने चाहिए। तो नहीं देखा चैलेंज वीडियो, आप जाके देखो। मैं निकल रहा हूँ हल्द्वानी के लिए। तो गाइस पापा सोए हैं यहाँ पे। हेलो पापा, दिन के 3 बज गए, उठो, मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, कुछ लेके आना है खाने का, बताओ बढ़िया सा। अरे टाइम पा जाऊँ, कुछ खाने का बताओ, चटपटा क्या खाओगे? मीठे में खाओगे, नमकीन में खाओगे? नमकीन नहीं, मीठे में खाओगे तो जलेबी ले आऊँ फिर? गरम गरम कहीं बन गई। तो गाइस चलो पापा से पूछ लिया क्या लेके आना है, निकलता है। तो भाई पता 3 दिन से ना बारिश से ऐसा हो गया ना, कीचड़, मेरी तो गाड़ी भी ना भाई यहाँ पूरा ना पानी भर गया था भाई। पिछले 3 दिन से घर के अंदर बैठा हुआ हूँ बारिश के चक्कर में। चैलेंज का कोई वीडियो बनाया नहीं मैंने, फनी वाले चैलेंज जो बना रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। कुछ नई शुरुआत कर रहा हूँ, जब नई शुरुआत करते हैं ना तो दिक्कतें आती हैं। मेरे को भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बट कोई बात नहीं। मुझे पता है आने वाले 100 दिन तक जब मैं लगातार ही करूंगा ना, सब कुछ धीरे धीरे आसान हो जाएगा। कोई भी नया काम करूंगा दिक्कतें आएंगी, ये पता है। जब पहली बार यूट्यूब पे ब्लॉग बनाया था तब भी दिक्कत आई थी, लेकिन आज ब्लॉग कितना ईजिली बना लेता हूँ सच में। तो आने वाले 1 साल बाद मैं चैलेंज वीडियो भी ऐसे बनाऊंगा स्मूथली करके, और मेरे पास टीम होगी, कैमरास होंगे, सब कुछ सारे गियर्स होंगे। बट अभी शुरुआत है तो खरीदना पड़ रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। सभी निकलते हैं फटाफट से। ओके भाई, पता है मेरे ना आसपास में कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकूँ। सारे सामान ना मुझे मिलते नहीं है, तो मुझे 40 किलोमीटर ना हल्द्वानी जाना पड़ता है, हर रोज हल्द्वानी जाना पड़ता है। और आपको लगा लो हिसाब यार भाई साहब, मतलब डेली का डेली हल्द्वानी, यहाँ से 40 किलोमीटर जाओ, 40 किलोमीटर आओ। बट कोई नहीं यार, मतलब अब पापा मम्मी को भी छोड़ नहीं सकता, बाहर होटलों में रह नहीं सकता। वरना पहले तो क्या था कि मैं हल्द्वानी जाता था तो हल्द्वानी में ही रुक जाता था, नैनीताल गया तो नैनीताल ही रुक गया, जाता था वहीं रह लेता था। लेकिन अभी क्या है ना, मैं 11-12 बजे से पहले घर से निकलता नहीं हूँ। आज तो वैसे भी 2 बज गए, तो उसके बाद फिर जाके मैं घर से निकलता हूँ 1-2 बजे, फिर शाम के 5, 6, 7 या 8 बजे तक घर आना पड़ता है। तो मतलब कैसे कैसे ये सारी चीजें हो रही ना, ब्लॉगिंग और चैलेंज वीडियो मैं ही जानता हूँ। बट वही है ना भाई यार, मतलब परिवार के साथ समय बिताने का टाइम फिर शायद कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में आगे। तो ये मौका मिला है तो इसे खूब सारा एंजॉय करते हैं, खूब सारी मेमोरीज बनाते हैं, खूब सारे ब्लॉग बनाते हैं, ताकि मतलब उनको भी देखकर अच्छा लगे और आने वाली पीढ़ी को भी वो सब देखकर अच्छा लगे कि हमने अपने बुरे समय पे, मुश्किल समय पे कैसे घर वालों ने एक साथ रह के ये पूरा समय बिताया और उसको एक अच्छे समय में मतलब चेंज किया। वरना पता है मैं ना अपनी बाइक को और अपने ट्रैवल को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। बट अब मैं पता नहीं मैं ट्रैवल कब करूंगा। और अगले 1 साल तक पापा भी ठीक हो जाएंगे, फिर भैया घर आ जाएगा, फिर देखेंगे घूमने फिरने का अगर मन करेगा तो फिर घूमने फिरने निकल जाएंगे। लेकिन तो चलते फटाफट से हल्द्वानी पहुंचते हैं। और हल्द्वानी पहुंचने के पीछे सबसे पहला रीजन था बाल कटाने, क्योंकि बाल थोड़े बड़े हो गए थे। अभी कटाए थे 1 महीने पहले, फिर से मेरी बाल की ग्रोथ इतनी बढ़िया है ना, अभी 1 महीने में फिर से इतने बड़े बाल हो सकते हैं मेरे। और आने वाले जो चैलेंज है और खतरनाक है, उसमें बाल टूटने का बहुत डर है, इसलिए साइड से पूरे छोटे कर लिए। मैं आ चुका हूँ हल्द्वानी मुखानी पे, जिग-जैग सैलून है भाई का, इसके सैलून में अपना दोस्ती है तो छोटे मोटे कर लेते हैं। कैसे लग रहे हैं बाल बता देना कमेंट सेक्शन में कि थोड़े और छोटे करने चाहिए क्या, गंजा हो जाऊं क्या? तो गाइस मैंने बाल कटवा लिए और टाइम हो गया रात के 7:30 से 8:30 बजने वाले हैं। और अब जाके मैं घर जा रहा हूँ वापस भाई। और घर जाके ना मुझे गाली पड़ डाली पापा के हाथ से। पापा ने बोला था कि शाम को टाइम पे घर आ रहा है। पापा ने मुझसे जलेबी मंगाई थी और पता है अब इस टाइम पे मुझे जलेबी दुकान कोई मिल नहीं रही है। आगे कालाडूंगी का बाजार आएगा, कोई ना कोई दुकान मिलेगी तो पापा के लिए कुछ मीठा खाने में लेके जाना है। मैं पहुंचूंगा कालाडूंगी बाजार, पूरा बंद हो चुका है। गलती से एक मिठाई की दुकान खुली है भाई, ये वाली। तो गाइस मैं यहाँ भी आया जलेबी की दुकान में, तो यहाँ भी जलेबी नहीं मिली। आज जलेबी शायद खत्म हो गई, टाइम काफी लेट हो चुका हूँ। तो गाइस 9 बज चुके हैं भाई वहाँ से पहुँचते पहुँचते, और यहाँ जलेबी खत्म हो चुकी है। तो गाइस अभी ना पूरा बाजार घूमने के बाद आज सब जगह जलेबी खत्म हो गई है। एक दुकान मिली, यहाँ जलेबी मिली। अभी जलेबी का टाइम बहुत हो गया तो ठंडी हो गई बहुत ज्यादा, ठंडी ले आऊंगा, वैसे भी गाली खाऊंगा। तो गाइस जलेबी तो पापा के लिए नहीं जाएगी, अब पापा के लिए जाएंगे
रसगुल्ले बोलते ये रखे देखो भाई सामने। बाकी यहाँ पे ना अंकल जी गरम गरम बूंदी निकाल रहे हैं भाई, ये देखो। तो एक काम करते हैं, बूंदी भी ले आते हैं। जलेबी लेने के लिए बाजार में आया था, तो यहाँ पे ना इस समय गणपति बप्पा मोरिया का जो इसमें त्योहार चल रहा है ना, यहाँ हमारे कालाडूंगी मनाया जा रहा है। हमने देखो भाई फूल माला सजा रखा है, आगे एक मंदिर है, शायद यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है। देख लेते हैं एक बार कि चल क्या रहा है। वैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई गणपति बप्पा मोरिया का प्रोग्राम। मैं आज से पहले कभी शामिल नहीं हुआ ऐसे किसी प्रोग्राम के अंदर। ये हमारे कालाडूंगी का शिव मंदिर है। वैसे मैं तो हल्के में लेट था, मुझे लग रहा था कि 2-4 लोग बैठे होंगे, यहाँ पे तो बहुत भीड़ है यार। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पे, लेकिन बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा है। ये हमारे बप्पा मोरिया जी हैं। तो गाइस अभी मैं ना उस इवेंट में गया भाई साहब, मेरे को लगा ना, देखो मैं जलेबी लेने आया था, जलेबी नहीं मिली, पापा के लिए बूंदी लेके आया, तो पता अचानक से मैंने लाइटें देखी, मैंने कहा यहाँ क्या चल रहा है। वहां को गया मंदिर के साइड, तो वहां पे गणपति बप्पा मोरिया का प्रोग्राम चल रहा था। मुझे लग तो रहा था कि गणपति बप्पा का प्रोग्राम हो रहा होगा, लेकिन इतनी भीड़ हो रही है भाई, मैंने सोचा नहीं। मैंने आज जिंदगी में पहली बार गणपति बप्पा के मोरिया के इवेंट में गया, और वहां मैं जैसे ही पहुंचा ना भाई, वहां शायद मुझे काफी सारे लोगों ने पहचान भी लिया था, जानने वालों ने। तो वहां भाई मुझे मन से बुला के इन्वाइट भी किया, सम्मान दिया वहां पे सब लोगों के सामने कि भाई रोहित पहाड़ी भाई मंच पे आओ। और भाई साहब मेरे पैर कांपने लग गए थे और इतनी सारी भीड़ देख के, मतलब भोलेनाथ का आशीर्वाद तो हमारे पे है ही। थैंक यू सो मच भाई, आप सब लोगों को थैंक यू सो मच यार, लव यू बहुत सारा। और गणपति बप्पा मोरिया आपकी रक्षा करे हमेशा, भगवान भोलेनाथ आपके साथ रहे, हर हर महादेव। तो फटाफट से घर चलते हैं, बनना फिर ना पापा अभी मेरी क्लास लगाने वाले हैं। मुझे बाहर कितना ही सम्मान मिल जाए, घर में तो मेरी क्लास ही लगेगी भाई, समझ रहे हो। तो फटाफट से घर चलते हैं। मतलब आज शायद मेरे कालाडूंगी ने मुझे पहली बार जाना होगा, तो ऐसा ही है। बहुत सारे लोग तो मेरे कालाडूंगी का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आज उन्होंने काफी लोगों ने मेरे बारे में सुना होगा, जाना होगा, सर्च भी किया होगा। उसके लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो फटाफट से अगर देख लिया तो ब्लॉग में कमेंट कर देना कि आपने मुझे गणपति बप्पा के महोत्सव में देखा है, ठीक है। फटाफट से घर चलते हैं, चलो। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर, और घर में भी सब लोग उठे हैं, सोए हैं। देखो क्या चल रहा है। हेलो, क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है। अभी देखो फोन लगा रहे थे, तो कहा था मैं वहाँ गया था बप्पा मोरिया के इवेंट में, वहाँ। तो गाइस पापा देखो ये सोए हुए। हेलो पापा, गुड इवनिंग, क्या हाल है? ठीक है। तुम्हारे लिए रसगुल्ला लाया हूँ। तुम रात के 10 बजे चाय पी रहे हो? ये कह रहे हैं आज मैंने अलग से खाना बनाया है, अलग से खाया है, मैं अलग हो गया हूँ इनसे। क्यों 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 क्यों? ये अभी मैं नहीं खा रहा हूँ किसी के हाथ का, और खा भी रहे हो और नखरे भी खा रहे हो। नखरे देखो इनके, वाह रे वाह। फाइनली पहुंच चुका हूँ घर। और पापा ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये क्या है? ये तो रामलीला कमेटी में तुमको आज तक पहनाया कभी किसी ने ऐसे? चल मैं छोड़ दिया मैंने। हैं? अच्छा लग रहा हूँ। कभी बाबा तुमको किसी ने सम्मान दिया ऐसे? कहाँ मिला सम्मान तुमको? हमने तो आज तक देखा तुम्हें कभी किसी मंच पे कहीं किसी ने बुलाया हो। हमारा सम्मान तो जगह पे होता है जहाँ ऊंचे लोगों का होता है। इस देश में हरामखोर बहुत हैं। मैं हरामखोर थोड़ी हूँ पापा यार। अरे बहुत हैं इस देश के अंदर में। तो मैं थोड़ी हूँ हरामखोर? वो देश में ये भी तो होंगे। पापा तुम्हारा फोकस पूरा का पूरा रसगुल्लों में है, तो तुम कहाँ ध्यान दोगे यार? अभी देख रहे हो ठका ठक ठका ठक, इन्हीं खाने वाला आदमी भी 4 रसगुल्ले खा चुका है, और अभी खाए जा रहे हैं। और ये आदमी भी रोटी खाने के लिए लड़ाई कर रहा था अभी। रसगुल्ले आती पटापट। आज खाना नहीं खाया उन्होंने? खाया, कितनी रोटी जो खाई, 1 बार लाए, 2 बार लाए, 3 बार लाए। कहाँ? अच्छा यहाँ खाया? अंधेरे में यहीं ला रहे थे, खा रहे थे। 250 की टॉफी तो काना के वहाँ से खा दी उन्होंने उधार। हाँ, और कह रहे पैसे नहीं दूंगा, कह रहे उसके। अभी 100 रुपए भेजे मैंने, 150 और बच्चे हैं वहाँ। तुम भी लाए ऐसे रसगुल्ले? कह रही मम्मी कभी तुम भी लाए रसगुल्ले ऐसे प्यार से घर में? लाए भी होंगे तो वहीं से, रास्ते में से कभी हरिया चोर ले गया, कभी परिया चोर ले गया, सेव भी ले गया, एक पौवा रखा था वो भी ले गया, चोर ले गया। पौवा रखा था वो भी चोर ले गया? बस पी के सेट होते होंगे, लाते होंगे, पता नहीं क्या करते थे, क्या पता। पापा क्या सच बोली मम्मी? तुम लाते थे? मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कितने बीमार हो गए जने ऐसा नराट। फिर आप कहाँ गए? इनका बीमार होते इतना खाते हैं, और अभी ऐसे हो गए जैसे कितने दिन से भूखा मार रखा होगा। तभी तो कैसे लगे यार, कभी ऐसे खाते नहीं थे यार। थोड़ा सा बच गया, चाट भी लो। इनको क्या पता पापा ने कितनी मेहनत करी, जंगलों में कैसे दिन काट के खिलाया है। कुछ भी नहीं करा, क्या करा इन्होंने? सब आमा बुबू ने करा, इन्होंने क्या करा? हाँ आमा बुबू ने करा, फिर बच्चों ने करा, अब फिर आमा बुबू ही कर रहे हैं अभी। मेरे को तो आमा बुबू ने करा, फिर मेरे बच्चों ने करा। मेरे को तो तुम्हारा करा कुछ भी नहीं दिखता। क्या तुम लोग इन्होंने कुछ किया नहीं अपने जीवन क्या में? किया? कुछ नहीं किया। जिसके माँ बाप करने वाले होते उसके तो इन्होंने जो सरकारी नौकरी करी जंगल में, वो किसने करी? उतनी मेहनत किसने करी जंगल में? कोई मेहनत नहीं करी इन्होंने। है पापा क्या कह रही है मम्मी? ऊपर मिल जाता ना जिन सालों को खाने का, वो ऊपर ही, मेहनत हमने करी तो वो हरामखोर हो जाते हैं। अच्छा, जिनको ऊपर ऊपर खाने को मिलता है वो हरामखोर रहते हैं। तुमने दिन रात जंगल में कैसे काटे इन्हें पता है? तो दिन, और वो भी शेर हाथियों के बीच में। शेर हाथियों के बीच में। और इन्होंने क्या किया घर में बैठ के?
क्या कर रखा झक मराई इन्होंने घर में। फिर मम्मी को एक दिन जंगल में छोड़ दो, क्या होगा? प्राण त्याग देंगे। इन्हें तो प्राण त्यागना ही चाहिए मेरा। क्या कह रही मम्मी? कहते पागल है। पागल है? तो तुमने शादी पागल से करी है? पागल ही है सारे दिन, कहाँ दरिद्र हैं, कहाँ थे। कहाँ के दलित है? पांडे खानदान से हैं, पांडे खानदान से। 3 कौड़ी के पांडे। 3 कौड़ी के पांडे। ये पता है, ये जहाँ के है ना हरतबा के, इनकी चलती है पूरे कुमाऊं में। किसको कहाँ से उठा दे तुमको पता भी नहीं चलेगा। सब लुटेरे हैं सब। अगर मम्मी ने एक बार अपने भाइयों से कह दिया ना कि भाई मुझे परेशान कर रहा जा रहा है, तो हमें कब कहाँ से उठाएंगे पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी। ये डर के मारे 9 बार पेशाब करेंगे साले घर से बाहर को, हाँ। यहाँ आने की हिम्मत नहीं रखेंगे। मतलब अपने जीजा के सामने नहीं आएंगे? अरे उनका ताऊ भी नहीं आएगा। ऐसा कैसे? नहीं आ सकते ना। डरते हैं क्या तुमसे? और क्या, फिर कुछ कल के साले भेड़। ये तो अपने क्या कहते हैं भाइयों की तड़ी में रहती है। रहने भाई, बड़ा तोप है इसके भाई। बंदूक वाले हैं पापा वो। हटा, ऐसे बंदूक वाले को। पापा कभी तुम्हारा सुपारी दे दी तो? अरे यहाँ हिम्मत है उनकी ऐसे आने की। साले वो कायर के आएंगे यहाँ। तो तुमने कायरों का ससुराल बनाया अपना? हम क्या पता साले इतने बुरे कायर हैं। अगर लीला आंटी के मैके से ले आते एक दबंग आदमी। दबंग। तो मम्मी तो कोटाबाग वाली आती ना कोई दराती लेके, इनकी छाती पे चढ़ के रोज ऐसे दराती रख देती, तब मजा आता है। शादी से पहले भी ऐसी थी या थोड़े पहले जब देखने आए थे तब कैसे, तब भी ऐसे बोलते उल्टा उल्टा? भीगी बिल्ली जैसे थे वैसे दिखने के, तो जब देखने आए थे उल्टा तो ऐसा ही बोलते थे। और क्या, ऐसे जमाए सबको मिल जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। अखबार पढ़ने क्या कर रहे हैं ये? बेचैनी हुई रहती है। पेट भर गया पूरा? क्या कह रही? अखबार पढ़ने के लिए बेचैनी रहेगी। हाँ। कभी ये नहीं कहेंगे कोई ग्रंथ पढ़ लो। कोई पापा ये पेट तभी फूला तुम्हारा, 8-9 रसगुल्ले और एक दिन में 35-36 टॉफियां। बाप रे, पेट कहाँ जा रहा है बाबा तुम्हारा ये? खा लेना। जिंदगी हो तो भाई साहब ऐसी राजा जैसी। ले। हाँ। 9 बजे तक गाली दो, तड़ी दो, 10 बजे रसगुल्ले खाओ, गन पात के सो जाओ। इधर ऐसी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अभी तक हंगामा कर रखा था इन्होंने। मत खराब करो, मूड मत खराब करो। हंसने में इनको शर्म आती है, गाली देने में खूब अच्छा समझ। बकवास करते रहती है। कह रही हंसने में शर्म आती है तुमको, गाली बकने में शर्म नहीं आती। अरे मुंह खराब हो रहा है, तुम जाओ तो यार। गालियां बको, मुंह सही हो जाएगा। और नाक बंद हो, तुम जरा दो यहाँ से, नीचे आएगी जरा। मुझे लग रहा तुम अभी टॉफी खाने के विचार। वो कितनी टॉफी देख, चेक कर तो कितनी टॉफी है? सीधी कितनी टॉफी छुपाई इन्होंने? 4 टॉफी रखी है मैंने यार। एक एक खा लेंगे। अरे वहाँ रहने और रात। अरे वो ताई को दे रहा हूँ। ये ताई भाई नहीं खाती। ये 4 हैं, ये एक एक खा लेते हैं। अरे इसको वहाँ रख कर और रात को। अरे यार एक एक खाने दो यार। ना ना ना, एक खाने दो ताऊ। वहाँ एक भी काम नहीं मिलनी चाहिए। अगर रात को मेरे को शॉर्ट हो गई, कहीं भागना पड़ जाए, उठना पड़ जाए, मैं दिक्कत हो जाएगी। रसगुल्ले तुम खा गए, आप कुछ तो खान दो। चल भैया, रसगुल्ले अपनी जगह पर हैं, टॉफियाँ अपनी जगह पर हैं। खाली बेकार को दिमाग का दही मत बनाओ। तो गाइस चलो घर पहुंच चुका, पापा को रसगुल्ले खिला दिए। पापा जब रसगुल्ले खा रहे थे तब तो चप 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 7-8 रसगुल्ले खा गए पापा। अब कह रहे मेरे गले में खर हो रही है। और मम्मी बोल रही है अभी तक इन्होंने घर में आतंक मचा रखा था, बर्तन फेंक, मैं नहीं खा रहा, अकेले खा रहा, ये कर रहा वो कर रहा। और अब कह रहे हैं खा पी के, अब कह रहे हैं जाओ निकलो मेरे कमरे से बाहर। पन्नी में थोड़ा रस रह गया रसगुल्ले का, यार खाओगे? थोड़ा सा चाट लो। रसगुल्ले सही नहीं। ये देखो क्या कह रहे हो? रसगुल्ले सही नहीं है। रसगुल्ले सही नहीं थे? बेकार दुकानदार होगा साला वो बनाने वाला भी। क्या बात कर रहे हो आप? 8 खा गए हो तुम, 8। तुमने गिनती करी है? 8 रसगुल्ले खाने के बाद अब बोल रहे हैं कि भैया बेकार दुकानदार के मसला आया था, मजा नहीं आया। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलता हूँ फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत जल्दी बहुत सारे खतरनाक वाले चैलेंज आने वाले हैं, तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे सम्मान के लिए। हर हर महादेव, जय गणपति बप्पा मोरिया।